हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेन्युइन एजुकेशन में। आज हम ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का 8A एक्सरसाइज सवाल नंबर 29 से आज बताएंगे। हम आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के बारे में एकदम बेसिक से बताएंगे। ठीक, चलिए हमारे पास सवाल है साइन ए बराबर 3/4 तो कॉज ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए बराबर 3/4 तो हम साइन ए बराबर पहले फार्मूला लिख ले। क्या होता है? लाल बटे कक्का होता है, लाल बटे कक्का, यानी कि साइन है तो साइन पहले वाले लंब बटे कर्ण होगा, तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो 3/4 है तो लंब इसमें 3 होगा और कर्ण कितना होगा? 4 होगा। क्यों? क्योंकि साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो हम सर्वप्रथम इसमें त्रिभुज बना लेंगे और हमारी ये वाली भुजा लंब होती है, ये वाली भुजा कर्ण होती है और ये वाली भुजा आधार होती है। ये आधार होता है, ये कर्ण होता है, ये लंब होती है। ठीक, अब चलिए हमारे पास लंब कितना है? 3 है, कर्ण कितना है? 4 है। हमें आधार ज्ञात करना है, तो आधार ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरन प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरन प्रमेय लिख लो आप, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय से हमें आधार पता चल जाएगा, आधार कितना है। ठीक, तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर, तो k का स्क्वायर लिख लें बराबर आधार स्क्वायर, आधार कितना है? a का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर l का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए कर्ण हमें कितना दिया है? 4 दिया है, 4 लिख लेंगे बराबर आधार स्क्वायर, आधार हमें ज्ञात करना है तो आधार जहाँ पर a लिख लें, a का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब कितना है? 3 है तो 3 का स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है और a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का 9 हो जाएगा। अब 16 और 9 यानी कि उधर जाएंगे, पंचांतर होकर घट जाएंगे, 16 9 यानी कि 16 में 9 घट जाएंगे, 7 बचेंगे। तो a स्क्वायर बराबर 7 यानी कि a बराबर √7 हो जाएगा। तो हमें आधार ज्ञात करना था, आधार हमारा कितना है? 7 आ गया, आधार √7 आ गया। ठीक, अब चलिए हमें मान ज्ञात करना है कॉज ए और tan ए का। ठीक, चलिए हम कॉज ए और tan ए के मान पता करते हैं। इतना आप लोग बना लीजिए, फिर हम कॉज ए और tan ए के मान पता करें। चलो अब कॉज ए और tan ए के मान पता करें। तो कॉज ए बराबर फार्मूला क्या होगा? हम बता चुके हैं कि लाल बटे कक्का होता है, लाल बटे कक्का, तो ये होता है साइन और ये वाला होता है कॉज, यानी कि a बटे के, आधार बटे कर्ण। इसमें आधार कितना है? आधार है √7 और कर्ण कितना है? 4 है। ये हमारा मान निकल जाएगा कॉज ए का मान। अब हम साइन tan ए का मान निकालेंगे। tan ए, अच्छा ये साइन ए होता है, ये कॉज ए, तो ये वाला tan ए होता होगा, तो l बटे के, l बटे ए हो जाएगा, यानी लंब बटे आधार। और आप लोग बताइए कि लंब इसमें क्या है? लंब हमने ये बताया है, तो लंब इसमें 3 है और आधार कितना है? √7 है। ये हमारे मान निकल जाएंगे tan ए और कॉज ए के मान। नोट कर लीजिए आप लोग। फिर अगला सवाल हम सवाल नंबर 30 लगाएंगे। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल हमारे पास 30 नंबर है। 30 नंबर सवाल है सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। अब हम सर्वप्रथम इसमें त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज हम ऐसे बना लेंगे और हमें सेक थीटा बराबर दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है।
अच्छा, फार्मूला क्या होता है? लाल बटे कक्का होता है। अब देखिए, ये होता है साइन, ये होता है कॉज, ये होता है टेन, ये कौशिक, ये सिक, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार फार्मूला हमारा हो जाएगा के बटे ए। अब कर्ण हमारे पास 13 है और आधार 12 है, तो आधार ये होता है 12, कर्ण 13 है, लंब हमें ज्ञात करना है ए बी सी। चलिए इतना बना चुके। अब हमें भुजा ए सी बी सी ज्ञात करनी है, जो कि बी सी क्या है? लंब है। लंब ज्ञात करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय हम बता चुके हैं क्या होती है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखिए, हमें कर्ण दिया है 13, 13 का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा हमारी कर्ण होती है। आधार कितना है? 12, 12 का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर ज्ञात करना है। 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, 12 का 144 होता है, प्लस लंब का स्क्वायर। अब 169 में 144 घट जाएंगे तो 25 बचेंगे, यानी कि लंब स्क्वायर बराबर 25। तो लंब बराबर, इधर स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो लंब बराबर 5 आ जाएगा। लंब का मान हमारे पास 5 आ गया। अब हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने। एक दिया है सेक थीटा दिया था, तो सेक नहीं ज्ञात करेंगे। अब हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, जैसे कॉस थीटा ज्ञात करना है, टैन थीटा ज्ञात करना है, कॉसेक थीटा ज्ञात करना है और कॉट थीटा ज्ञात करना है। ये हमें ज्ञात करने हैं। चलिए, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है लाल बटे कक्का, ये फार्मूला बता चुके। लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, यल बटे के होगा। अच्छा, इसमें यल क्या है? लंब कितना है? 5 है, और कर्ण कितना है? 12, तो 5 बटे 12 पहला मान हो जाएगा। कॉस थीटा, अब कॉस थीटा ज्ञात करेंगे। देखिए, कॉस थीटा यहाँ पर ए बटे के होगा, तो ए बटे के हो जाएगा। कॉस थीटा में ए कितना है? 12 है, और के कितना है? 13 है। टैन थीटा क्या होता है? टैन थीटा होता है एल बटे ए हो जाएगा, तो एल बटे, यानी कि लंब बटे आधार हो जाएगा। लंब कितना है? 5 है, और आधार 12 है, 5 बटे 12 हो जाएगा। अब चलिए कॉसेक थीटा हम ज्ञात करेंगे। कॉसेक थीटा ये तो होता है हमारा साइन कॉस टैन। अब देखिए, कॉसेक के बटे यल हो जाएगा, के बटे यल, के कितना है? 13 है, और यल कितना है? 5 है, 13 बटे 5 हो जाएगा। अब हम कॉट थीटा का मान ज्ञात करेंगे। साइन कॉस टैन कॉसेक से काट, तो ए बटे यल हो जाएगा, ए बटे यल। ए कितना है? ए आधार हमारे पास 12 है, और एल कितना है? 5 है। ये हमारे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल आएंगे। चलिए नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल बता रहे हैं। इकतीस नंबर सवाल देखेंगे अगला। थ्री कॉट ए बराबर 4 है, 3 कॉट ए बराबर 4 है, तो जांच कीजिए, तो जांच करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए, अब हमारे पास 3 कॉट ए बराबर 4 है, तो अगर हम कॉट ए बराबर निकालें तो इधर गुणा में ही नीचे भाग में आ जाएगा, 4/3 हो जाएगा। कॉट ए का मान कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। अब कॉट ए बराबर फार्मूला क्या होता है? सर्वप्रथम त्रिभुज बनाएंगे,
ए बी सी। अब देखिए लाल बटे कक्का होता है, लाल बटे कक्का होता है, तो ये साइन होता है, ये कॉज होता है, ये टेन होता है, और नीचे वाले कॉसेक होता है, ये सेक होता है, ये कॉट होता है। तो कॉट ए बराबर हमें दे रहा है कितना, 4/3, यानी कि ए बटे यल। कॉट ए बराबर ए बटे यल होगा, ए बटे यल। अच्छा, ए बटे यल का मतलब क्या है? ए का मतलब आधार है, यल का मतलब लंब है। तो आधार हमारे पास कितना है, 4 है, और यल कितना है, 3 है। हमें ज्ञात क्या करना है, कर्ण ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण हमें ज्ञात करना है, कर्ण स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे। आधार स्क्वायर, आधार कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। के स्क्वायर बराबर 16 + 9 हो जाएगा। के स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा, और के बराबर 5 आ जाएगा। इधर अंडर रूट लग जाएगा, के का मान 5, यानी कि के का मान हमारे पास कितना आ गया, 5। कर्ण हमारे पास 5 आ गया। अब मान हमें ज्ञात करना, tan स्क्वायर ए 1 - tan स्क्वायर ए अपान 1 + tan स्क्वायर ए बराबर कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान। तो चलिए पहले हम tan का मान निकालते हैं। तो tan ए बराबर फार्मूला लगाएंगे, लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का यानी कि लंब बटे आधार होगा, लाल बटे कक्का लंब बटे आधार होगा, जिसमें लंब हमारे पास कितना है, लंब हमारे पास 3 है, और आधार कितना है, आधार हमारे पास 4 है। ये हमारा tan ए का मान हो गया। अब हमें चाहिए कॉज का मान, कॉज ए का मान। तो कॉज ए हमारे पास क्या होगा, कॉज ए का मान होगा लाल बटे कक्का होता है, यानी कि आधार बटे कर्ण हो जाएगा। आधार कितना है, 4 है, और बटे कर्ण कितना है, 5 हो जाएगा। ये कॉज ए का मान निकल जाएगा, ये tan ए का मान है। अब हम निकालेंगे साइन ए का मान। साइन ए का मान हमारे पास हो जाएगा साइन ए यानी कि लाल बटे कक्का लंब बटे कर्ण, यल बटे के। यल का मान कितना है, लंब का मान है 3 और के का मान है 5। ये सभी मान हमारे पास हो गए। अब हम इसमें पुटअप कर देंगे ये मान, तो हमारा क्वेश्चन की जांच हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 31 था, इतना बना लीजिए, फिर आगे बता रहे हैं। चलिए ये सभी मान इसमें रखते हैं, देखते हैं, इसकी जांच करते हैं। तो 1 - tan स्क्वायर ए अपान 1 + tan स्क्वायर ए बराबर कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब 1 - tan स्क्वायर है, तो 1 - tan का मान कितना है, 3/4 का स्क्वायर कर देंगे, अपान 1 + 3/4 का स्क्वायर कर देंगे बराबर साइन स्क्वायर ए कॉज स्क्वायर ए। कॉज का मान कितना है, 4/5, स्क्वायर लगा तो का वर्ग कर देंगे, माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन का मान कितना है, 3/5 है, तो 3/5 का स्क्वायर कर देंगे। आप देखिए, तो 1 - 3 × 9/16 हो जाएगा ये, अपान तो 1 + 3 × 9/16 हो जाएगा बराबर 4 × 4 = 16 हो जाएगा, और 5 × 5 = 25 हो जाएगा, माइनस 3 × 9 हो जाएगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। अगर हमारे दोनों पक्ष बराबर आ गए तो हमारा उत्तर सही है। चलिए अब हम इसे रफ किए दे रहे हैं।
तो 16 इक्के 16, 16 में 9 जाएंगे, 7 बचेंगे, 7/16 हो जाएगा। अब यहाँ पर बटे 16 इक्के 16, 16 9 25/16 हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पर देखिए हर बराबर है तो ऊपर का घटाने में 7/25 हो जाएगा। और आप लोग देखिए ये 16 से ये 16 कट जाएगा तो इस तरफ क्या बचेगा, 7/25 बचेगा। और 7/25 बराबर किसके है, 7/25। इसलिए हमारा उत्तर क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 31 था, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण समकोण B है। तो त्रिभुज ABC, तो हम सर्वप्रथम त्रिभुज बनाएंगे जो कि B समकोण है तो B इसे मान लेंगे समकोण, और ABC है तो A इसे मान लें, B ABC हो गया। अब चले त्रिभुज ABC में जिसका कोण B है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB का मान है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो हमें मान AC का तो ज्ञात करना है और इसमें बता रहा है कि नंबर 1 में साइन ए और कॉज ए के मान बताना है। फिर सेकंड कंडीशन बता रहा है कि साइन सी और कॉज सी ज्ञात करना है, साइन सी और कॉज सी ज्ञात करना है हमें। चलिए हम पहले कर्ण निकालते हैं, हमारा कर्ण कितना है। तो हम कर्ण जब पता कर लेंगे तो हमें साइन ए और कॉज ए, साइन सी कॉज सी सब आसानी से पता चल जाएंगे। चलिए हम त्रिभुज ABC में सर्वप्रथम कर्ण निकालेंगे। ये A हमारे पास है, ये लंब है, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, आप लोग एक बार याद कर लीजिए। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अच्छा कर्ण हमें ज्ञात करना तो कर्ण हम यहाँ पर लिख लें। आधार हमारे पास कितना है, 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, तो k स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग 576 हो जाएगा और 7 का वर्ग 49 हो जाएगा। तो k स्क्वायर बराबर 9 6 15 हो जाएगा। 9 6 15 5 7 4 11 1 12 2 5 1 6, तो k बराबर √625 हो जाएगा। k बराबर 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा k का मान 25 आ जाएगा। जब हमारे पास कर्ण 25 आ गया तो यहाँ पर हम कर्ण की जगह पर 25 लिख लेंगे। अब हमें तीनों मान पता चल गए, AB AC और BC के तीनों के मान पता चल गए। अब हम आसानी से साइन ए कॉज ए और साइन सी कॉस सी के मान निकाल सकते हैं। इतना नोट कर लीजिए। चलिए अब सर्वप्रथम हम साइन ए का मान निकालते हैं। साइन ए, अब साइन ए देखिए क्या होता है, हमने बताया है लाल बटे कक्का होता है फार्मूला, इसी से सारे मान निकलते हैं। तो लाल बटे कक्का यानी कि लंब बटे कर्ण होगा। लंब कितना है, लंब हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, 7 हो जाएगा। और कर्ण हमारे पास कितना है, कर्ण है 25, तो ये हमारा साइन ए का आसानी से मान निकल जाएगा। साइन ए हमारे पास हो गया 7/25।
अब हम मान निकालेंगे किसका, कॉज ए का मान। इसी तरह अब कॉज ए, देखिए ये साइन हो गया तो ये कॉज होता होगा, यानी कि आधार बटे कर्ण ए बटे के लिख लें, और बराबर आधार कितना है 24 है, और के कितना है, के हमारे पास 25 है। ये हमारे पास निकल जाएगा कॉज ए का मान। अब हम मान निकालेंगे साइन सी का मान। अब देखिए अब हमारा कर्ण कभी नहीं बदलता है, यहाँ पर देखिए सी कह रहा है, कर्ण हमारा कभी नहीं बदलता, सदैव आधार और लंब बदलते हैं। अब देखिए ये सी के सामने वाला कोण थीटा होगा, अब थीटा के सामने वाली भुजा जो आधार थी वो लंब हो जाएगी, जो आधार थी वो लंब हो जाएगी, और जो लंब थी वो क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। देखिए लंब आधार सदैव बदलते हैं, कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो अब चलिए साइन सी का मान ज्ञात करेंगे। साइन सी क्या होता है, आधार बटे कर्ण, नहीं साइन सी क्या होता है, साइन यानी कि लंब बटे कर्ण होता है, तो यल बटे के होता है, जहाँ पर लंब कितना है, अब लंब ये हो जाएगा, अभी तक लंब ये था, अब लंब ये हो जाएगा, यानी कि 24 हो जाएगा, और बटे कर्ण, कर्ण कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 24 बटे 25। अब हम मान ज्ञात करेंगे कॉज सी का मान। कॉज सी बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो ए बटे के लिख लें। अच्छा आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आधार जो यहाँ पर ये लंब है, तो ये क्या है आधार, तो अब 7 हो जाएगा आधार, और कर्ण कितना हो जाएगा 25। ये हमारे सारे मान निकल जाएंगे, नोट कर लीजिए आप लोग। सचिन आंसर मिला लो ऊपर। चलिए अगला सवाल 33 नंबर है। तैंतीस नंबर सवाल देखें। तैंतीस नंबर सवाल है 15 कॉट ए बराबर 8। 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो साइन ए और सेक ए के मान, तो साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात करने। नोट कर लीजिए सर। चलिए अब कॉट ए का हम मान निकालेंगे। कॉट ए बराबर, देखिए इधर ये गुणा में था, नीचे आ जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 8/15 लिख सकते हैं इसे। कॉट ए का मान 8/15 तो भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास फार्मूला होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का होता है। अब इसमें ध्यान ये बात का देना है हमें कि कॉट ए ये तो साइन होता है, ये कॉज होता है, ये टैन होता है, और ये क्या होता है कॉसेक होता है, ये सेक होता है,
ये क्या होता है, कॉट होता है। ठीक, तो कॉट ए क्या हो जाएगा, ए बटे यल हो जाएगा हमारा, कॉट ए बटे यल हो जाएगा। कॉट ए का मान ए बटे यल हो जाएगा, ए बटे यल। ए हमारे पास 8 है, एल हमारे पास 15 है। कहने का मतलब ये हुआ आधार हमारे पास 8 है और लंब हमारे पास 15 है। कॉट ए चलिए त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अब देखिए हमारे पास लंब कितना है, 15 है, तो लंब हम 15 लिख लेंगे। आधार कितना है, 8 है आधार। ज्ञात हमें कर्ण करना है, कर्ण का मान निकालना है। फिर वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होती है। कर्ण का मान कितना है, कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार कितना है, आधार 8 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 15 है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 64 हो जाएगा, 15 का वर्ग 225 होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 289 हो जाएगा। अब कर्ण बराबर अंडर रूट 289 हो जाएगा। अब 289 का हम एलसीएम लेंगे, 289 का एलसीएम लेंगे हम, 289 है हमारे पास। अब 289 को हम पहले 2 से चेक करेंगे, 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से, तो 17 का वर्ग हमें लग रहा है 289, 17 का वर्ग, यानी के का मान कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। के का मान 17, के बराबर 17 हो जाएगा। चलिए अब हमें मान साइन ए और सेक ए के ज्ञात करने थे। अब हमें तीनों भुजाएं पता चल गई, साइन ए का मान और सेक ए का मान ज्ञात करना है। अब साइन ए बराबर फार्मूला क्या होता है, लाल बटे कक्का होता है, यानी कि साइन क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो लंब हमारे पास कितना है, लंब हमारे पास ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो लाल बटे कक्का होता है, यानी कि साइन ए कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 15 है और कर्ण कितना है, लंब 15 है, कर्ण 17 है। तो ये हमारा साइन ए का मान 15 बटे 17 हो जाएगा। ये साइन ए का मान है। अब हमें सेक ए का मान ज्ञात करना है, सेक ए का मान। सेक ए कैसे निकालेंगे, ये तो साइन हो गया, ये कॉज हो गया, ये टेन हो गया, ये कॉसेक हो गया, ये सेक हो गया। तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार यानी के बटे ए लिख लें, सेक ए। अब कर्ण हमारे पास 17 है, कर्ण 17 है और आधार कितना है, आधार हमारे पास 8 है। ये हमारा सेक ए का मान और ये हमारा टेन ए का मान निकल जाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अगला सवाल हमारा 34 नंबर है। जो त्रिभुज ए बी सी में कोण भी 90 अंश है, तो सिद्ध करना है tan ए बराबर 1 दिया गया है, तो सिद्ध करना है 2 sin ए इंटू cos ए बराबर 1 होता है। ये 1 हमें सिद्ध करना है, 2 sin ए इंटू cos ए। चलिए हम त्रिभुज tan ए बराबर यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो 1/1 भी तो लिख सकते हैं। चलिए अब हम त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अब tan ए बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का होता है, लाल बटे कक्का। अब देखिए ये हमारा साइन होगा, ये कॉज होगा, ये tan होगा। अब लंब बटे आधार होगा, tan क्या होगा, लंब बटे
आधार होगा, यल बटे ए होगा। एल बराबर 1 है और ए बराबर क्या है 1 है, तो यल हमारा लंब ये होता है, यल बराबर कितना है 1 है यल की माप। अब आधार, आधार हमारे पास कितना है 1 है, हमें कर्ण ज्ञात करना है और ये आधार है। चलिए हम कर्ण कैसे पता करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हम बता चुके हैं इसके पहले वाले सवालों में आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होती है। कर्ण स्क्वायर, कर्ण हमें ज्ञात करना है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का मान भी 1 है और लंब का मान भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट लग जाए तो कर्ण बराबर अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये हमारा कर्ण का मान निकल जाएगा। कर्ण समझ आया ना कैसे निकला, तो कर्ण का मान हमारा 2 हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब देखिए हमें मान किसके ज्ञात करने हैं, मान हमें ज्ञात करने हैं साइन ए इंटू कॉज ए। अब साइन ए का मान कैसे पता करेंगे हम, साइन ए बराबर हमें नहीं पता क्या होता है, नहीं पता तो हम फार्मूला बता चुके हैं कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो ये हमारा साइन ए हो जाएगा यल बटे के, यल बटे के, जिसमें यल यानी कि लंब 1 है और कर्ण अंडर रूट 2 है। अब हमें कॉज ए पता करना है, कॉज ए बराबर, तो कॉज ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण हो जाएगा, ए बटे के हो जाएगा। आधार हमारे पास 1 है और कर्ण हमारे पास अंडर रूट 2 है। अब चलिए जो हमें सिद्ध करना था उसमें मान रख दें हम, जो साइन ए इंटू कॉज ए के मान निकले उसमें रख देते हैं। तो 2 साइन ए इंटू कॉज ए बराबर 1 सिद्ध करना था। अब देखिए तो 2 इंटू साइन ए का मान क्या निकाले हो, साइन ए का मान है अब 1 अपान करणी में 2 या अंडर रूट 2 इंटू, यहाँ पर बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा का निशान माना जाता है। अब चलिए कॉज ए का मान निकालेंगे, कॉज ए हमारे पास 1 बटे अंडर रूट 2 है और बराबर हमें 1 सिद्ध करना है। तो चलिए 2 इक्के 2 ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे अंडर रूट 2 का गुणा क्या होगा 2 होगा ना, तो 2 हो जाएगा बराबर 1, तो 1 2 इक्के 2 हो जाएगा, 1 बराबर 1, LHS बराबर RHS, यही हमारा 34 का आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल बताते हैं। चलिए नोट हो गया होगा। अगला सवाल 35 नंबर बताएंगे। अगला सवाल हमारे पास 35 नंबर है। चौंतीस नंबर आ गया ना समझ, 35 नंबर सवाल बताएंगे अगला। चलिए सवाल नोट कर लेते हैं। 35 नंबर है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। त्रिभुज ABC बनाएंगे, ये देखिए त्रिभुज, अच्छा ये B होगा, क्यों, क्योंकि B कह रहा समकोण यानी कि 90 अंश है, ये A हो जाएगा, ये C कर दें। त्रिभुज ABC में कोण 20 समकोण है, 35 नंबर सवाल है। tan A बराबर 1 अपान अंडर रूट 3 है, tan A बराबर 1 अपान अंडर रूट 3 है। तो हमें मान ज्ञात करने हैं। नंबर 1 में मान है हमारा, नंबर 1 में ज्ञात करना साइन ए इंटू कॉस सी, एक एक मान ज्ञात करेंगे, हमें दो मान ज्ञात करना है, इंटू कॉस सी प्लस कॉज ए इंटू साइन सी, इसका मान ज्ञात करना है। एक और मान है, पहले हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। अच्छा देखिए हमें tan ए बराबर दिया है,
अब हम tan a से sin a का मान नहीं निकाल सकते जब तक हमें इसके त्रिभुज के तीनों माप ना पता हो, मतलब तीनों मान ना पता हो। तो चलिए, हमें tan a बराबर फार्मूला क्या होता है, लाल बटे कक्का होता है, लाल बटे कक्का। तो ये वाला साइन होता है, ये कॉज होता है, ये क्या होता है, tan होता है। तो tan बराबर यल बटे ए, यानी कि लंब बटे आधार लिख लें tan a की जगह पर, लंब बटे आधार। लंब 1 है, आधार √3 है। अब चलिए, आधार √3 है और लंब 1 है, कर्ण हमें ज्ञात करना है। अब हम कर्ण ज्ञात करेंगे और फिर एक एक मान निकाल के इसमें हम पुटअप कर देंगे और हमारा मान पता चल जाएंगे। चलिए, अब पाइथागोरस प्रमेय से, क्यों पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण स्क्वायर इधर ऐसे लिख लेंगे, ठीक। आधार स्क्वायर, आधार √3 है, तो √3 का स्क्वायर प्लस लंब, लंब हमारे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर √3 इंटू √3 लिखोगे तो कर्ण ही हट जाती है, 3 लिख देंगे, 3 + 1। अब के स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा, के बराबर इधर √4 हो जाएगा, तो के का मान हमारे पास 2 आ जाएगा। हम के बराबर कर्ण माने थे, कर्ण का मान हमारे पास 2 आ जाएगा। कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हमें साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉज ए इंटू साइन सी के मान ज्ञात करने हैं। चलिए, हमें एक एक मान निकालते हैं और फिर जो मान आते हैं उसमें वैल्यू पुटअप करते हैं, फिर इससे हम मान निकालेंगे। तो साइन ए हमें निकालना है। मानों का निकालते समय विशेष ध्यान दें कि साइन ए निकालना है हमें। अब हम फार्मूला बताएं लाल बटे कक्का, इससे आपके सारे मान निकलेंगे। चलो, लाल बटे कक्का यानी कि लंब बटे कर्ण, तो यल बटे के लिख लें साइन ए को। अब देखिए, कॉज सी का मान निकालना है। अब देखिए, कॉज सी का मान कैसे निकालेंगे। अभी तक ए यहाँ पर थीटा था, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या थी, लंब थी। अब देखिए यहाँ पर कॉज सी क्या है, सी यहाँ पर हम थीटा मानेंगे। अच्छा, थीटा हमारा, एक चीज़ ध्यान दीजिए, कर्ण आपका कभी नहीं चेंज होगा, सदैव आपके आधार और लंब चेंज होंगे। कॉस सी पूछे, कॉस डी पूछे, कॉस बी पूछे, जो भी पूछे, आपका आधार और लंब चेंज होगा, आपका कर्ण कभी नहीं चेंज होगा। चलिए, तो अब यहाँ पर सी ज्ञात करना, थीटा के सामने वाली भुजा आधार थी वो लंब हो जाएगी, जो भुजा आधार थी वो लंब हो जाएगी, जो लंब थी वो क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। अब कॉज बराबर फार्मूला ए बटे के होता है, ए बटे के यानी कि आधार बटे कर्ण होता है। आधार इसमें 1 हो जाएगा, क्यों 1 होगा, क्योंकि कॉज सी पूछ रहा है, हम बता चुके हैं ना कैसे होगा। अब के कर्ण कितना है हमारे पास, कर्ण 2 है हमारे पास, ये हमारा मान कॉस सी का निकल जाएगा। अब कॉज ए का मान ज्ञात करना है, तो कॉज ए बराबर वही मान हो जाएगा, ए थीटा है जिसके सामने वाली लंब भुजा हो जाएगी। कॉज ए होगा ए बटे के, जिसमें ए कितना है, अब भाई आधार वही होगा, आधार √3 है और के कितना है, 2 है। चलिए, कॉज ए का मान पता चल गया। अब हमें साइन सी देखना है, साइन सी का मान निकालेंगे हम। चलिए, साइन सी का मान कैसे निकालेंगे, ये देखिए थीटा भुजा है। अब थीटा के सामने वाली भुजा आधार थी, लेकिन अब वो क्या हो जाएगी, अब लंब हो जाएगी। क्यों, क्योंकि साइन सी पूछ रहा है और आधार कौन सी हो जाएगी, आधार हमारा लंब हो जाएगा। अब चलिए, साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, लेकिन अब लंब यहाँ पर √3 माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि हम साइन सी का मान निकाल रहे हैं और कर्ण हमारा 2 ही रहे। चलिए, ये हमारे सारे मान निकल आए हैं। अब हम वैल्यू पुटअप करेंगे, फिर आंसर मान देंगे, इसका मान देखेंगे कितना आएगा। चलिए, अब हमें मान ज्ञात करना है, तो हम पहले नोट कर ले इसे, फिर इसमें पुटअप करते हैं। जो दिया है हमें साइन ए इंटू कॉस सी, इसके बीच में इंटू का या गुणा का निशान माना जाता है, प्लस कॉज ए इंटू साइन सी। अब इसमें हमें जो मान निकाले हैं उसको पुटअप करना है। चलिए, पुटअप करते हैं।
साइन ए कितना है, साइन ए का भी मान नहीं निकाले। साइन ए हमारे पास है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 1, कर्ण कितना है 2, तो साइन ए का मान 1/2 है। कॉज सी का मान पता है, कॉज ए का मान साइन सी, सभी मान पता हो गए, तो साइन ए 1/2 है, 1/2 रख दें। कॉज सी कितना है 1/2 है, प्लस लगा दो। कॉज ए कितना है √3/2 है कॉज ए का मान, इंटू साइन सी का मान कितना है √3/2 है। चलिए आप लोग हमारी बात समझ पा रहे होंगे। चलिए अब देखो हल करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 × 1 1 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब देखिए √3 और √3 का गुणा करेंगे, समझना सचिन, √3 और √3 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 3 होगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा। इतनी बात समझ गए ना। अब चलिए हमारे पास जब हर बराबर हो तो अंश का योग यानी कि जोड़ लिया जाता है, तो 1 + 3 बटे हर एक बार लिख दें 4। अब 4/4 बराबर उत्तर हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अभी इसका दूसरा मान, मतलब यहाँ पर दूसरा मान देगा और पूछेगा, तो अभी इतना आप लोग बना लीजिए, फिर हम इसका दूसरा मान बताएंगे कितना आएगा। चलिए इतना नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए इसका सेकंड नंबर बताएंगे, इन मानों को लिखे रहने दीजिए। चलिए इतना रफ कर दीजिए। अब इसका सेकंड मान बताएंगे और पूछ रहा है सेकंड मान। चलिए सेकंड में है हमारे पास, सेकंड में है cos A × cos C, cos A × cos C, cos A × cos C माइनस sin A × sin C का मान बताना है। एक बार चेक कर लें, cos A × cos C माइनस sin A × sin C का मान बताना है। अब देखिए यहाँ पर हमें cos A का मान पता है, cos A पता है, और क्या पता है cos C आप लोग कहोगे पता है, और क्या पता है sin A, तो आप कहोगे sin A भी पता है, sin C तो sin C भी पता है। ठीक, हमें सभी मान पता है। अब चलिए इसमें केवल वैल्यू पुटअप करनी है। तो चलिए sin A का मान 1/2 है, 1/2 है तो 1/2 लिख दें, इंटू cos C 1/2 है तो 1/2 लिख देंगे। सचिन समझ रहे हो ना। अब देखिए sin A फिर है तो sin A 1/2 होगा, इंटू sin C कितना होगा √3/2 होगा। ठीक, sin C का मान √3/2 होगा, sin C ही था नहीं, sin C। ठीक, अब चलिए हल करते हैं तो 1/4 हो जाएगा, माइनस 1/4 √3/4 होगा। अब चलिए तो 1 यहाँ पर देखिए हर बराबर तो 1 - √3/4 लिख लेंगे इसे, √3/4 cos A × cos C, cos A का मान था, sin A का मान रख दिया। चलिए यहाँ पर cos A का मान था, cos A का मान हमारे पास सचिन कितना है √3/2 है, √3/2 रखेंगे cos A का मान, इंटू cos C का मान कितना है 1/2 है, 1/2 रख देंगे, माइनस sin A का मान कितना है sin A 1/2 है, इंटू sin C का मान √3/2 है। ठीक सचिन। अब देखिए इसका गुणा कराओगे तो √3/4 लिख लेंगे, √3/4, अब माइनस √3/4 लिख लेंगे।
ठीक, देखिए कट जाएंगे, बराबर कितना आ जाएगा आंसर, 0 आ जाएगा इसका आंसर। नोट कर लीजिए। आप लोग केवल वीडियो शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको मनोहरे का सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्री का इसी तरह के नए नए टॉपिक के साथ मिलता रहेगा। चलिए सेकंड पार्ट था, बना लीजिए। चलिए अगला सवाल हम 36 नंबर देखेंगे। अगला सवाल हमारे पास 36 नंबर है। 36 नंबर सवाल देखेंगे अगला। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी हमारे क्या है, न्यून कोण है। चलिए कोण ए कोण बी न्यून कोण है। कॉज ए बराबर कॉज बी है। कॉज ए बराबर कॉज बी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा, ये हमें दिखाना है। चलिए कोण ए और कोण बी हमारे क्या है, न्यून कोण है। तो हम बना लेंगे त्रिभुज ए, ये त्रिभुज है। अब कह रहा कि कोण ए कोण बी क्या है, न्यून कोण है। चलिए अब हमें क्या कॉज ए बराबर बताना है कॉज बी के। कॉज ए बराबर कॉज बी के। अब ये देखिए ये सभी कोण क्या होंगे, सम्मुख कोण होंगे। अब चलिए कॉज ए बराबर कॉज बी, हम फार्मूला कॉज ए बराबर कॉज बी बराबर फार्मूला क्या बताएं, कॉज ए बराबर हम बता चुके हैं कि लाल बट्टे कक्का से निकालोगे कॉज ए का मान, लाल बट्टे कक्का से, तो ए बट्टे के यानी कि आधार बट्टे कर्ण। आधार इसमें कितना है, आधार ये होगा ए बी, आधार कितना होगा ए बी, तो यहाँ पर आधार ए बी है। और कर्ण कितना है, कर्ण हमारे पास ए सी है, कर्ण ए सी हो जाएगा बराबर कॉज बी। अब देखिए कॉज बी होगा तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या होगी, लंब होगी, और ये क्या होगा, कर्ण होगा, ये कर्ण होगी, और ये आधार ही रहेगा। चलिए कॉज बी बराबर क्या होगा, तो वही आधार बटे कर्ण होगा, लेकिन आधार यहाँ पर कितना होगा, आधार यहाँ पर ए बी, आधार कितना होगा ए बी नहीं हो, ए बी होगा, हाँ ए बी, आधार ए बी होगा, और कर्ण कितना है ए सी। चलिए आधार यहाँ पर बी सी होगा, बी सी। अब चलिए तो हमारा देखिए ए सी बराबर ए सी है, ए सी बराबर ए सी के, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी के होगा, क्योंकि यह सम्मुख कोण है। नोट कर लीजिए। ए बी बराबर बी सी लिख लीजिए यहाँ, ए बी बराबर बी सी के, ए सी कट जाएगा।
चलिए अगला सवाल नंबर हमारे पास 37 है। 37 नंबर सवाल आप बताएंगे। 37 नंबर सवाल है, कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। पी क्यू आर में क्यू क्या है? समकोण है, तो क्यू ये हो जाएगा, क्यू समकोण है। चलिए तो ये पी होगा, ये आर होगा। पी क्यू आर में ठीक कोण क्यू समकोण है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है। तो हमें मान ज्ञात करना है। पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। पी क्यू हमें 5 सेंटीमीटर ये यहाँ पर दिया है। अच्छा, हमें ये कर्ण भी ज्ञात करना है और लंब भी ज्ञात करना है। आधार हमें दिया है। चलिए, और 5 सेंटीमीटर साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान तो हम मान बाद में लिख लेंगे। पहले हम इसके मतलब तीनों वैल्यू तो पुटअप निकालें तो पहले। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम इनके मान ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हम बता चुके हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होती है, जिसमें कर्ण हमें पता नहीं है, कर्ण नहीं पता है। तो कर्ण हमें किसे माना है? पी आर को कर्ण माना है, तो पी आर लिख लें। पी आर का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ए यानी कि ए स्क्वायर आधार 5 हमें दिया है, कोई बात नहीं, 5 का स्क्वायर प्लस लंब हम पी आर क्यू आर लिख लें, इसे क्यू आर का स्क्वायर। अब चलिए पी आर का स्क्वायर इधर क्यू आर किस में है? प्लस में है, तो इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर बराबर 5 25 हो जाएगा। अब चलिए पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। अब चलिए पी आर स्क्वायर, तो इधर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। अब चलिए तो एक ब्रैकेट में पी आर प्लस क्यू आर होगा और एक ब्रैकेट में पी आर माइनस क्यू आर होगा, माइनस क्यू आर बराबर 25 दिया है। अब चलिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, पी आर प्लस क्यू आर बराबर हमें कितना दिया है? 25 दिया। तो जहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर है वहाँ पर हम 25 लिख लें। चलिए यहाँ पर 25 लिख लेंगे, इंटू लग जाएगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना दिया है? 25 दिया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 दिया है, तो इधर देखिए इधर गुणा में नीचे आ जाएगा भाग में, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 बटे 25, ये 25 से 25 कट जाएगा यानी कि 1 आ जाएगा। तो पी आर माइनस क्यू आर का मान कितना आ गया? 1 आ गया। और पी आर प्लस क्यू आर का मान हमें दिया है, तो हम दोनों समीकरणों को हल करने, इसे समीकरण 1 मान लें और इसे समीकरण नंबर 2 मान लें। अब चलिए दोनों समीकरणों को हल करेंगे। तो पहला समीकरण हमारे पास क्या है? पी आर प्लस क्यू आर है बराबर 25 है, ये हमारे पास पहला समीकरण है। अब हम दूसरा समीकरण नोट करेंगे। दूसरा है पी आर माइनस क्यू आर है बराबर 1 है। दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, तो इसे जब जोड़ेंगे तो ये तो कट जाएगा और 2 पी आर हो जाएगा। यहाँ पर 2 पी आर बराबर 25 1 26 हो जाएगा। तो पी आर बराबर कितना आ जाएगा? यानी 13 आ जाएगा। पी आर का मान 13 आ जाएगा। अब हमें पी आर का मान कितना आ गया? पी आर का मान यानी कर्ण था, कर्ण हमें 13 पता चल गया, कर्ण हमारा 13 हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है? अब हमें लंब ज्ञात करना। अब हम लंब कैसे ज्ञात करेंगे? जो ये मान निकला है पी आर का मान जो है उसको समीकरण 1 में रख दें, तो हमें किसका यानी कि लंब वाली रेखा का यानी कि क्यू आर का मान पता चल जाएगा। तो समीकरण 1 क्या है? पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है। अब चलिए पी आर बराबर 13 है और प्लस क्यू आर हमें पता नहीं है, क्यू आर देखें हमें नहीं पता, बराबर 25। अब इधर देखिए 13 इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्यू आर बराबर 25 माइनस 13 यानी कि क्यू आर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। क्यू आर का मान हमें 12 पता चल गया, क्यू आर 12 है।
अब चलिए हम सभी मानों को निकाल लेंगे। इतना आप लोग बनाइए, फिर अगला सवाल, मतलब यही अभी आधा सवाल हुआ है, आगे का सवाल बता रहे हैं, इतना नोट कर लीजिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगला बताएंगे, ठीक, इसी का अगला नंबर, मतलब अगला, अब ये सवाल पूरा नहीं हुआ है ना। चलिए अब हमें कुछ मान दिए गए हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं, उसके मान निकालने हैं। चलिए साइन पी का मान ज्ञात करना है, साइन पी ज्ञात करना है, और कॉज पी ज्ञात करना है, टेन पी, इन तीनों के मान हमें निकालने हैं। अब चलिए हमें तीनों मान पाइथागोरस प्रमेय के नियम से तीनों मान पता चल गए। अब हम इन्हीं तीनों मानों से साइन पी और कॉस पी टेन पी के मान निकाल सकते हैं। चलिए कोसाइन पी, अब हमने बताया एक फार्मूला केवल लाल बटे कक्का से। देखिए लाल बटे कक्का एक प्रकार का जादू मानिए आप लोग, एक प्रकार का ये जादू है। अब देखिए साइन पी निकालना है। अच्छा साइन पी ये थीटा होगा पी, तो पी के सामने वाली भुजा लंब होगी, और हमारे, चलिए तो साइन पी निकालना, साइन पी यल बटे के लिख लें, यल बटे के लिख लें। एल हमारे पास कितना है 12 है, और के हमारे पास कितना है 13 है। चलिए अब कॉज पी निकालेंगे। कॉज पी क्या होता है ए बटे के, यानी कि आधार बटे कर्ण, ए बटे के, तो आधार बटे कर्ण होता है, जिसमें हमें आधार कितना है 5 है, और कर्ण कितना है 13 है। अब चलिए हमें एल बटे ए निकालना है, यल बटे ए यानी कि लंब बटे आधार निकालना है। लंब कितना है हमारे पास 12 है, और आधार कितना है, आधार हमारे पास 5 है। चलिए ये हमारे तीनों मान निकल आए। आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल बता रहे हैं, तीनों मान नोट कर लीजिए। चलिए आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब अगला सवाल हम 38 नंबर बताएंगे। अगला हमारा सवाल नंबर 38 होगा ट्रिग्नोमेट्री का। 38 नंबर सवाल है अगला, 38 नंबर। चलिए 38 नंबर सवाल देखेंगे। 38 नंबर सवाल है कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 7/8 है। तो ये सवाल बढ़िया है, एक नंबर सवाल ये है। तो एक नंबर में हमें पूछ रहा है, एक नंबर सवाल भी है और एक नंबर में पूछ भी रहा है 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा एक ब्रैकेट में, और 1 - sin थीटा अपान 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा। और सेकंड नंबर भी पूछ रहा है, इसमें सेकंड नंबर में भी बताना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान। ये सभी मान बताने हैं। आपको इतनी बड़ी वैल्यू देखकर घबराना नहीं है, आप लोग चुटकियों में हल कर दोगे त्रिकोणमिति। अब चलिए हम बताते हैं, हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि आप लोग सर्वप्रथम कॉट थीटा जैसे दिया है हमें, कॉट थीटा बराबर 7/8। आप देखिए लाल बटे कक्का होता है, सिर्फ एक फार्मूला यही है लाल बटे कक्का। अब ऊपर साइन होगा, ये कॉज होगा, ये टेन होगा, ये कॉसेक होगा, ये सेक होगा, ये कॉट होगा। तो ए बटे एल लिखेंगे, इसे आधार बटे लंब लिखेंगे, या ए बटे एल कह लो, ए बटे एल। ए इसमें 7 हो जाएगा, एल इसमें 8 हो जाएगा। ए का मतलब आधार
और एल का मतलब लंब, लंब 8 है और आधार 7 है। चलिए हम बना लेते हैं त्रिभुज। त्रिभुज ए बी सी में, अब चलिए त्रिभुज ए बी सी में हमारे पास आधार दिया है कितना, 7 दिया है सेंटीमीटर, लंब कितना दिया है, 8 दिया है। ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण हमें क्या करना है, ज्ञात करना। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से पहले हम कर्ण ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस, आप लोग पाइथागोरस प्रमेय बचपन से पढ़ के आए हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होती है। कर्ण स्क्वायर हमें कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार कितना है, 7 का स्क्वायर लिख लें, प्लस लंब कितना है, 8 का स्क्वायर लिख लें, 8 का स्क्वायर। अब चलिए कर्ण स्क्वायर बराबर 49 हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा। अब चलिए कर्ण स्क्वायर बराबर 9 4 13 हो जाएगा, 6 4 10 11। कर्ण स्क्वायर बराबर इधर अंडर रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट, तो कर्ण हमें 113 अंडर रूट के अंदर, कर्ण का मान 113 हो गया, वो भी किसके, अंडर रूट के अंदर। अब चलिए देखें यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमें साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो हम पहले इसमें साइन थीटा का मान निकालें। त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन थीटा का मान पहले पता करें। अब हम बता चुके हैं कि लाल बटे कक्का होता है, एक सिर्फ फार्मूला यही है। आप साइन थीटा ज्ञात करेंगे, तो चलिए साइन बराबर एल बटे के लिख लें, एल बटे के, जहाँ एल लंब है के कर्ण है, तो ये लंब है तो लंब 8 है और कर्ण अंडर रूट 113 है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब कॉस थीटा का मान ज्ञात करेंगे, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास, अब देखिए कॉस थीटा ये होगा आधार बटे कर्ण, ए बटे के होगा। ए हमारे पास कितना है, आधार 7 है और कर्ण कितना है, ये अंडर रूट 113 है। आप चलिए इन मानों को हम यहाँ पर पुटअप करेंगे और मान निकालेंगे इनकी। चलिए बाकी रफ किए दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये भी रफ किए दे रहे हैं। अब चलिए ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर है कि 1 प्लस साइन थीटा है और 1 माइनस साइन थीटा है और 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा है यहाँ पर। हाँ ठीक, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस, और ये मान साइन थीटा बराबर हमारे पास था मान, साइन थीटा बराबर हमारे पास मान निकला था 7 बटे 113 अंडर रूट के अंदर, मान रब कर दिए हमने। चलिए हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा के मान निकल रहे हैं। अब यहाँ पर पुटअप कर देंगे मान जो निकले। एक चीज़ ध्यान दीजिए, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। फिर देखिए नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका फार्मूला क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसे हम लिख लें ए स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फाइन थीटा का यानी साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कि वही लिखा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसे हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें हम इन मानों को रख देंगे और हम इनका मान निकाल लेंगे कितना है। चलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन का मान कितना 8 बटे अंडर रूट 113 है, बटे 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, कॉज का मान 7 बटे अंडर रूट 113 है। इसका देखो स्क्वायर लगा तो इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब चलिए हम आगे इसे हल कर लेते हैं। इसे हल करेंगे तो 1 माइनस 8 इंटू 8 64 हो जाएगा और अंडर रूट 113 इंटू अंडर रूट 113 यानी कि 100
13 हो जाएगा 113 अपान 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और अंडर रूट 113 इंटू 113 यानी कि 113 हो जाएगा, कारण ये हट जाएगी। अब देखिए इधर गुणा करेंगे 113, इधर ध्यान दीजिए 113 माइनस 64 बटे 113 लिख लें, और यहाँ पर ध्यान दीजिए 113 माइनस 49 बटे 113 लिख लें। अब चलिए 113 में घटाना है हमें 64 को, 13 में 4 जाएंगे 9 बचेंगे, यहाँ पर 10 4 यानी कि 49 बटे 113, और फिर 49 घटा देंगे, इसमें कितने बचेंगे 64 बचेंगे, 64 बटे 113, तो 113 से 113 कट जाएगा, हमारा पहला मान 49 बटे 64 निकल आएगा। ये देखिए इतना नोट करिए। फिर अभी एक मान और बताना था कॉट स्क्वायर थीटा का, इतना नोट कर लीजिए। चलिए आप लोग स्क्रीन पर ले लीजिए। अब हम कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाल के बताएंगे। चलिए कॉट स्क्वायर थीटा का मान, अब हम फिर वही लाल बट्टे कक्का से पहले हम देखेंगे। अब हमें मान याद है, जो त्रिभुज बनाया था उसके मान याद है। आप चलिए कॉट स्क्वायर थीटा यानी फाइंड कॉस टेन कॉसेक से कॉट, आधार बटे कर्ण होगा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आधार बटे साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट, आधार बटे लंब होगा, जो कि आधार हमारे पास 7 था और लंब हमारे पास 8 था। अब देखिए स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, यानी कि 49 बटे 64 इसका भी मान हो जाएगा। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग। 39 नंबर आप लोग सत्य असत्य बताने हैं, अपने आप से कर लीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो समझ आए और अच्छा लगे हमारा तरीका तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। फिर इसी तरह के नए नए कॉन्सेप्ट के साथ अगली क्लास लेके आएंगे। चलिए आप लोग इतना पढ़ लीजिए, और ट्रिग्नोमेट्री की नई नई क्लासेस आपको अपने यूट्यूब चैनल जिन्यून एजुकेशन पर मिलेंगी। चलिए।